आज हम लोग जाने वाले हैं एक जगह पे जहाँ पे माना जाता है कि वो जगह एकदम श्रापित है। इट इज़ अ कर्स्ड टेम्पल। जैसे कि हर एक टेम्पल की कहानी होती है इंडिया में, वैसे इसके पीछे भी कहानी है। तो यहाँ के हम लोगों ने लोकल लोगों से काफ़ी बात करके रखी हुई है, उन्होंने कुछ कुछ स्टोरीज बताई हैं। सो विल जस्ट गो एंड सी वेदर दे आर रियली ट्रू और नॉट। सो अभी हम लोग जाने वाले हैं अलॉन्ग विद माई फ्यू कंपेनियंस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम। उसके बाद निकलते हैं बाइक पे। Hey guys, so here we are finally at the temple। और ये हमने एंट्री की है अभी, और देखते ही देखते इतने सारे शिवलिंग। सो चलो देखते हैं, अब पूरा एक्सप्लोर करेंगे पूरी बिल्डिंग को, पूरे टेंपल कैंपस को। देखते हैं कि कुछ भी क्रीपी, कुछ भी कर्स्ड ऐसा कुछ फील होता है नहीं, लेकिन अभी तक तो कुछ फील नहीं हुआ। और ये कितना अच्छा है, सो अमेजिंग इजंट इट। और ये सामने जो महाराज हैं, यहाँ के आचार्य हैं, उनकी मूर्तियाँ देख सकते हैं आप, जो लगी हुई हैं दीवारों पे, बनाई हुई हैं। एंड दिस इज द गार्डन, द एंट्रेंस। वाओ, जस्ट लुक एट इट। नंदी है आगे, शिवलिंग, देन नंदी, एंड लुक एट द सिमेट्री, जस्ट सो मार्वलस। सेम चीज़ यहीं पे दोनों साइड में है, लेफ्ट राइट। और आप देख सकते हो, इसको थोड़ा आगे जाके लेके जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शिवलिंग, देन द नंदी इज फेसिंग दिस साइड, देन उसके बाद भी दूसरा वो है, शिवलिंग है। तो ऐसे ही करके साइमल्टेनियस पूरी एक रो बना के रखी है। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट इट इज़ अ। सो गाइस, गार्डन से निकल कर हम लोग सीधे यहाँ पे मेन बिल्डिंग के पास आए हैं। सो दीज पीपल वर हेयर एंड दे वर हेयर फॉर सम पूजा, बिकॉज आज यहाँ पे कुछ गांव की पूजा थी, तो 5-6 लोग थे। यूजुअली ये बंद ही रहता है वरना। तो लकीली वी वर हेयर एंड दीज पीपल टोल्ड अस टू कम फॉर दर्शन। तो देखिए अंदर ये मेन स्टैचू है, और पीछे एक डोर है जो अभी ओपन हो रहा है, जिसमें हम लोग जाएंगे अभी। ये उन्हीं आचार्य की स्टैचू है। और यू कैन नोटिस कि इनके ऊपर ये 5 फन वाला जो नाग है, हर एक स्टैचू में, हर एक जो भी मूर्ति है उसमें ही इज़ ऑलवेज अकम्पनीड एंड शैडोड बाय दिस नाग। और ये दरवाज़ा खुल गया है, और ये देखिए दरवाजे के अंदर पूरा एक खुला हुआ कैंपस है। अच्छी खासी एरिया है ये तो, पूरा काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। यू कैन लुक एट दीज स्कल्पचर्स। ओम नमः शिवाय। और एक और दरवाज़ा, एंड वी आर एंटरिंग। एंड
ये देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जब ये गुरु जी थे तो यहीं पे बैठा करते थे, दर्शन दिया करते थे। ये उनकी फ़ोटो है। देन अगेन द सेम फ़ोटो, उन्हीं का सामान है ये सब। उनकी खड़ाऊँ भी यहीं पे है अभी। और ये एक और दरवाज़ा खुला और अंदर, इस दरवाजे के अंदर इस अगेन वन मोर स्टैचू। और ये जो आदमी लेटा था अभी, इसने बताया था कि नीचे अंडरग्राउंड भी कुछ जगह है जो अभी ब्लॉक कर दी गई है, तो मोस्टली इनकी जो समाधि है वो इसके नीचे ही बनाई गई है। 1001 शिवलिंग का क्या मतलब है? मतलब वो महाराज को मालूम कि हमको क्या मालूम नहीं होता। अब हम एंटर करने वाले सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट मंदिर का जो है वहाँ पे। और ये खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप एकदम एंट्रेंस पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि there are so many beautifully aligned, perfectly aligned in a symmetry, so many शिवलिंग्स। और ये वही जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिवलिंग प्लेस किए गए हैं। और बाकी जगह भी मिला के जितने भी पूरे कैंपस के अंदर जो टोटल शिवलिंग है वो 1001 शिवलिंग। दिस इज सो इनक्रेडिबल एंड इट्स सो पीसफुल आउट हेयर, सो मच पॉजिटिव वाइब। देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है ये। और आगे जाके वहाँ स्ट्रक्चर्स भी हैं, कुछ आइडल्स भी हैं लॉर्ड शिवा के, और जिनको हम बाद में देखेंगे। अभी चलते हैं उस तरफ। आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बना के रखा है एंड इट लुक्स सो फेमिलियर। ये आप देख सकते हैं पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है एंड वाइट कलर किया गया हुआ है। और ऊपर ये जो यहाँ के महाराज हैं उनकी एक तस्वीर है, जिनके पीछे शिव शक्ति जो स्वरूप है शिव जी और पार्वती का, वो दिखाया हुआ है। सो अब ये इसका एकदम क्लियर रिजेम्बलेंस जो है वो कैलाश पर्वत से कर सकते हैं हम लोग। तो दूसरी साइड देख रहे हैं ब्रह्मा जी को बिठाया हुआ है। सो आई डोंट नो बट आई एम जस्ट गेटिंग रियली स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि ये जो महाराज थे, ही इज़ अ परफेक्ट एंड ट्रू डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा सॉरी। तो ये शिव जी के बहुत अच्छे भक्त होंगे और उनकी आराधना करते होंगे, इसलिए इन्होंने ये सब बनवाया है। मेनली उन्हीं की आराधना से उनके अंदर शक्तियाँ जो आती होंगी उससे वो लोगों का उद्धार करते होंगे। तो हम ये अंदर केव के अंदर आए हैं जो पर्वत बनाया है उसके अंदर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली बना के रखा है, वो देखिए एक बार। ये जो महाराज हैं जिनके ऊपर हमेशा नाग रहते हैं, नाग स्वरूप जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड उसके पीछे जस्ट पीछे जो उनके आराध्य हैं, जो शिव जी पार्वती जी हैं उनकी, और नीचे एक शिवलिंग है। और यू कैन सी द पैटर्न, नीचे लोटस का पैटर्न है पूरा, लोटस भी बना है और नीचे अंडरग्राउंड से ये साइड में पूरा का पूरा वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अंदर भी छोटे छोटे शिवलिंग हैं जो कि एक लोटस के ऊपर रखे हुए हैं, और ये भी अंडरग्राउंड नीचे से ऊपर आए हुए हैं। वाओ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी क्लीनिंग नहीं हुई है यहाँ पे, शायद यहाँ कोई नहीं आता इसी की वजह से। वेदर इट इज़ अबेंडेंड और नॉट आई डोंट नो, बिकॉज बाहर तो ठीक ही लग रहा था सब, अंदर थोड़ा गंदगी है। आई रिक्वेस्ट अगर ये कोई देखे तो ऐसी जगह को ऐसे छोड़ना इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। लुक एट द व्यू, इट इज़ जस्ट अ ट्रीट फॉर आइज। वो देखिए सामने एकदम बड़ा सा आइडल है शिव शक्ति स्वरूप का। तो अब चल के देखते हैं कि सेकंड एक्सट्रीम में, उस एक्सट्रीम में क्या क्या है। तो ये तो सेंटर पार्ट हो गया जहाँ पे शिव शक्ति स्वरूप एक है, और पीछे जो यहाँ के सदगुरु महाराज हैं उनका एक आइडल है जो लोटस के ऊपर है। नीचे अंडरग्राउंड से जो आ रहा है पानी भरा हुआ है
पीछे एक बहुत बड़ा त्रिशूल है और पीछे एक छोटा सा टेंपल का कुछ पार्ट बना हुआ है जिसके अंदर आइडल रखा हुआ है एक, और ये आइडल है जय श्री राम हनुमान जी का। नोटिस करने वाली बात है ये आइडल पत्थर का है, ये कोई न्यूली पेंटेड नहीं है, सो इट शुड बी ओल्ड। अभी इस मंदिर का पहले से है या नहीं दैट वी डोंट नो, मे बी वो कहीं और से लेकर आए हैं ये, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ ओल्ड बिकॉज यहाँ पे जितने स्टैचूज़ अभी आप देख सकते हैं, जितने आइडल्स, ये सारे कलर्ड हैं और ये न्यू लग रहे हैं पहले से। इसमें सबसे सेंटर में तो शिव जी हैं, शिव पार्वती स्वरूप जो है, और ये जितने देवी देवता हैं उनके नीचे खड़े हुए हैं। सीम्स लाइक एज इफ दे आर गोना हैव सम मीटिंग, जैसे कि अक्सर कैलाश पर्वत पे होता है। आगे चलते हुए देखते हैं तो आगे भी ये पूरा का पूरा शिफ्टिंग से भरा हुआ है एरिया, और जो दूसरी जो केव लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ अनफॉर्चुनेटली क्लोज्ड, सो विल जस्ट हैव अ पीक क्या है अंदर। और एज एक्सपेक्टेड अंदर भी शिवलिंग्स हैं एंड एक स्टैचू है। सो दिस वाज इट। So hey guys, this was all regarding this place, not the whole place, just a part of this place where most of the shivlings are situated here. यहाँ पे इतने सारे शिवलिंग हैं 1001 में से, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आर सिचुएटेड आउटसाइड। तो जो 2 केव्स हैं हम लोगों ने देखा अंदर जाके, उधर भी शिवलिंग हैं, और जो यहाँ के गुरुजी हैं उनके भी मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे 3, ये जो एकदम सेंटर में है, ये सेंटर पार्ट है, ये जो मूर्ति है और जो त्रिशूल बना हुआ है, इसके पीछे एक वो छोटा सा मंदिर है। ऐसे 3 मंदिर हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट है एक। और यहाँ पे ये राइट जो बीच का ये जो एंट्रेंस है ना, इधर दिनेश डॉक्टर हेल्प मी ब्रो, ये जो मेन एंट्रेंस है उसके साइड में वहाँ पे एक, वहाँ पे और एक वहाँ पे, ये 2 छोटे मंदिर है जिसके अंदर तीनों डिफरेंट आइडल्स आते हैं एंड तीनों चीज़ें ही कुछ दर्शाते हैं। एंड आई रियली डोंट गेट द फैक्ट कि वाई दिस होल टेम्पल सच अमेजिंग प्लेस इज़ बीन अबैंडन्ड फॉर सच सो मैनी ईयर्स। यहाँ तक कि अंदर हमने देखा कि अंदर क्लीन वगैरह भी कुछ नहीं किया है एंड यू कैन सी सच अ नाइस प्लेस इट इज़ स्टिल। कोई भी क्राउड नहीं है, कुछ भी नहीं है, लोग ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि इस जगह को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, या यहाँ पे बोला जाता है कि 7 साल पहले जो महाराज जी हैं, जो लोकल्स बोलते हैं कि यहाँ पे जब उन्होंने ये बनवाया उसके बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मोस्टली जो महाराज जी थे यहाँ पे, उनको यहाँ के नहीं थे, वो कहीं और से लेकर आए थे, उनको छोटे पे ही आए थे और उनसे लोग मुराद मांगते थे तो उनकी पूरी हो जाती थी। तो काफ़ी लोगों का मानना है कि उसकी वजह से ये कुछ मिस्ट्रीज़ है उसके पीछे कि लोग कैसे अमीर हो गए मुरादे मान के, और ये उसी के बाद सारा बना हुआ है। सो व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड हिज डेथ एंड अबाउट दिस टेम्पल जो कि इतना मस्त बना हुआ है और सब कुछ देखने लायक है। वाई इट इज़ अबैंडेंड, कोई बात नहीं करना चाहता इस बारे में, इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री। एंड अगर आप जानते हैं इस मंदिर के बारे में, आप यहीं के हैं, आप अगर आप लोकल हैं, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट। अगर आपको लग रहा है कि कुछ और जानते हैं तो लेट मी अपडेट। हाँ तो दोस्तों, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग दिस प्लेस। इधर इसको टोली बोलते हैं यहाँ के लोग एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस मंदिर। तो हम लोगों ने जाके पूछा लोगों से जो अंदर थे, तो बोले वही बताया उन्होंने जो यहाँ पे गुरुजी थे, कैसे वो यहाँ पे आए और कैसे लोगों की जो भी मनोकामनाएं थी पूरी की उन्होंने, और कैसे मिस्टीरियस तरीके से उनकी डेथ हो गई जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड द प्रीस्ट और हुएवर दैट पर्सन वाज, और आई डोंट नो वेदर ही वाज अ वॉचमैन और अ प्रीस्ट, जिसने हमको अंदर गाइड किया, जो अंदर लेके गया जहाँ पे कीर्तन हो रहा था। ही ऑल्सो टोल्ड अस कि जब यहाँ पे वो बाबा थे, तो एज़ यू हैव सीन कि जितनी भी मूर्ति हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि देखो ऊपर जो भी है उनके ऊपर जो 5 फन के जो नाग है, ऊपर जो नाग है उनके ऊपर वास करते हैं। तो उसके बारे में बताया कि दैट नाग इज स्टिल कम्स हेयर इन अ ईयर, एक बार आता है। और लोगों ने स्पॉट भी किया हुआ है उनको जब वहाँ पे गुरुजी थे उनके साथ। और उसने ये भी बताया कि अंदर नीचे कुछ जहाँ पे वो मेन जो स्थान था उनका, जहाँ पे हम लोग अंदर स्टार्टिंग में लेके गए थे, जो आपने देखा भी होगा, उसके नीचे भी जगह है कुछ जो पहले अभी अंडरग्राउंड है, जो अब पूरी की पूरी उन लोगों ने ब्लॉक करके रखी हुई है। सो स्टिल आज भी आप लोगों ने देखा, हम लोग एकदम दोपहर में आए हैं, एकदम पूरा मस्त मौसम है, इट्स अ सनी ब्राइट सच अ ब्यूटीफुल डे इट वाज। एंड स्टिल यहाँ पे बिल्कुल इट वाज नॉट क्राउडेड, इट वाज नॉट क्लीन्ड,
वेरी फ्यू पीपल आवर देयर एंड अभी शाम होने की आई है 5 बजे तक, और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, और ज़्यादातर लोग आते भी नहीं है। काफ़ी लोग को यहाँ बीदर के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं है इस जगह के बारे में। सो दिस वॉज रैप अबाउट दिस व्लॉग। नाउ विल बी गोइंग बैक एडिट टुवर्ड्स जस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स है यहाँ बिदर से। आप आराम से, अभी हम लोग बाइक पे आए हैं, 2 बाइक थी हमारे पास, आराम से बाइक से आ गए, और अच्छी जगह है, रोड भी अच्छा है, व्यू अच्छा है, और पूरा सिटी का भी एक अच्छा व्यू मिल जाता है। सो इट्स अ गुड आउटडोर ट्रिप हो जाती है एक छोटी सी, अगर आपको घूमना है तो, एंड इट्स क्वाइट पीसफुल ऑल्सो। सो हैव फन, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो समवेयर एल्स। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा एक और मंदिर के ऊपर ही है, एंड उसकी भी अपनी स्टोरी है। इट इज़ अबाउट टर्मेरिक टेम्पल, एंड ये पड़ता है महाराष्ट्र और अपने कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के बीच में। सो विल कवरिंग दैट सून। सी यू लेटर गाइस, टेक केयर।